शेर आया शेर आया। जमाना कदीम की बात है। एक ऊंचे टीले पर गुडरिये का लड़का दौड़ घने जंगलों की तरफ मुंह किए चला रहा था। शेर आया शेर आया। बहुत देर तक वो अपना गला फाड़ता रहा। अलिफा सीन की बुलंद आवाज बस्ती में बहुत देर तक गुजरती रही। जब चला चला कर हल्क सूख गया तो बस्ती से 2-3 बूढ़े लाठियां टेकते हुए आए और गुडरिये के लड़के को कान से पकड़ कर ले गए। पंचायत बुलाई गई। बस्ती के सारे अक्लमंद जमा हुए और गुडरिये के लड़के का मुकदमा शुरू हुआ। उसका जुर्म ये था कि उसने गलत खबर दी और बस्ती के लोगों को खामखा परेशान किया। लड़के ने कहा, मेरे बुजुर्गों, तुम गलत समझते हो। शेर वाकई नहीं आया था। प्रास का ये मतलब तो नहीं कि वो आ ही नहीं सकता। बुजुर्गों ने कहा, वो नहीं आ सकता। लड़के ने बादब पूछा, क्यों? जवाब मिला, जंगलों के महकमे के बड़े अफसर ने हमें लिखा था कि शेर बूढ़ा हो चुका है। लड़के ने कहा, लेकिन आपको ये मालूम नहीं कि वो जवान होने के लिए बहुत सी जड़ी बूटियां खा रहा है। जवाब मिला, ये अफवाह थी। जंगलों के महकमे के बड़े अफसर से हमने इस बारे में पूछा तो उसने हमें ये लिखा था कि शेर ने तो अपने रहे सहे दांत भी निकलवा दिए हैं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन खुदा की याद में गुजारना चाहता है। लड़के ने बड़े जोश के साथ कहा, मेरे बुजुर्गों, हो सकता है ऐसा ना हो। बुजुर्गों ने कहा, हरगिज नहीं। हमें जंगलों के महकमे के बड़े अफसर पर पूरा भरोसा है, इसलिए कि वो सच बोलने की कसम खा चुका है। लड़के ने पूछा, क्या ये कसम झूठी नहीं हो सकती? बुजुर्ग गुस्से में चलाए, हर चीज झूठी कैसे हो सकती है? तुम खुद झूठे हो, मक्कार हो, चालबाज हो। लड़का मुस्कुराया, मैं सब कुछ हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं वो शेर नहीं जो किसी वक्त भी यहां आ सकता है, जंगलों के महकमे का बड़ा अफसर भी नहीं जो सच बोलने की कसम खा चुका है। मैं पंचायत के एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने लड़के की बात काट कर कहा, तुम इसी गुडरिये की औलाद हो जिसकी कहानी साल से स्कूलों में पढ़ाई जाती रही है। कान खोल के सुन लो कि तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसका हुआ था। शेर आएगा तो तुम्हारी तिक्का बूटी उड़ा देगा। गुडरिये का लड़का फिर मुस्कुराया, बुजुर्गों, मैं तो उसे से लड़ूंगा, मुझे तो घड़ी उसके आए का खटका लगा रहता है। तुम क्यों नहीं समझते कि शेर आया दौड़ना वाली कहानी जो अपने चों को पढ़ाते हो, आज की कहानी नहीं। आज की कहानी में तो शेर आया दौड़ना का मतलब यह कि खबरदार हो, होशियार हो। शेर आए ना आए, हो सकता है कोई गिदड़ ही मुन उठाकर उधर चला आए, मगर इस हैवान को भी तो हमें अपनी बस्ती में घुसने से रोकना चाहिए। बुजुर्ग खिलखिलाकर हंस पड़े, कितने डरपोक हो तुम, गिडरिये डरते हो। गुडरिये के लड़के ने कहा, मैं शेर से डरता हूं ना गीदड़ से, मगर डरता हूं इसलिए कि ये हैवान है और उनकी हैवानियत का मुकाबला करने के लिए मैं अपने आप को हमेशा तैयार रखता हूं। मेरे बुजुर्गों, जमाना बदल चुका है। अपने स्कूलों से खुदा के लिए वो किताब उठा लो जिसमें शेर आया वाली पुरानी कहानी छपी है। इसकी जगह ये नई कहानी पढ़ा। एक बुढ़े ने खांसते खोटकरती हुए कहा, भाइयों, ये लड़का हमें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है, उसका सर फिर गया है। दूसरे बुढ़े ने गुस्से से कांपते हुए कहा, उसका फौराए कैद करो। गुडरिये के लड़के को फौराए जेल में कैद कर दिया गया। इत्तेफाक की बात है, उसी शेर बस्ती में दाखिल हुआ। भगदड़ मच गई। 6 लोग बस्ती छोड़ के भाग गए। बाकी शेर ने शिकार कर लिए मूंछों के साथ लगा हुआ खून चूसता। जब शेर जेल के पास से गुजरा तो उसने लोहे की मजबूत सलाखों के पीछे गुडरिये के लड़के को देखा। शेर ने इससे कहा, कौन हो तुम? लड़के ने जवाब दिया, मैं गुडरिये का लड़का हूं। शेर की आंखों में खून उतर आया। तुम हो गुडरिये के लड़के, वही जो मेरे आने की इत्तिला दिया करते थे। बाहर आओ, मैं तुम्हें इसकी सजा देना चाहता हूं। लड़का मुस्कुराया,
جنگلوں کے بادشاہ، مجھے افسوس ہے کہ میں باہر نہیں آ سکتا۔ میرے بزرگوں نے جو مجھے سزا دی ہے، اس نے مجھے تمہاری سزا سے محفوظ کر دیا ہے۔ اور شیر دانت تیز کر رہ گیا۔